हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो चलिए सबसे पहले तो लेट्स पुट ऑन अ हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, या रादर वी से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो है पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी। इसको बोलते हैं एक्टिव पोटेशियम एंड H पॉजिटिव एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, या फिर इसका एक नाम और होता है, या फिर इसको ये भी बोलते हैं कई लोग, क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोटोन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव प्रोटोन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जी। ठीक है, तो हम इसके बारे में ये लिखते हैं कि दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड, ये क्या है, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, यही है एक्टिव प्रोटोन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और एक्टिव के पॉजिटिव H पॉजिटिव एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है ये अपन समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अपन ने बना ली है गार्ड सेल। ठीक है भाई, ये अपन ने एक बना ली है गार्ड सेल, दिख तो रही होगी आपको, पूरी दिख रही है ना, गार्ड सेल। ठीक है, क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते रहते हैं पेप में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को आप जानते हैं पेपकेस नाम का एंजाइम होता है, वो कन्वर्ट कर देता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में CO2 के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर करता है ये काम, CO2 के साथ मिलकर। हाँ जी, CO2 के साथ मिलकर ये काम करता है। CO2 यहाँ से जुड़ जाता है। ठीक है, CO2 आ जाता है जो कि गैसेस एक्सचेंज में अंदर आता है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, है जी। ठीक है, और फिर मैलिक एसिड टूट जाता है। किस में टूटता है मैलिक एसिड, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब। किस में टूट जाता है मैलिक एसिड, एक तो मैलेट आयन में और एक H पॉजिटिव आयन में। अब यहाँ से आयन चैनल होते हैं, H पॉजिटिव जाता है बाहर। ठीक है, H पॉजिटिव जाता है बाहर, यहाँ पर लगती है एक ATP कन्वर्ट हो जाती है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ATP तो खर्च हो गई भाई, चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है, सहन कर लेंगे ये भी साहब। उसके बाद में साथ ही साथ यहाँ से K पॉजिटिव अंदर आ जाता है, लगे हाथों K पॉजिटिव अंदर आ जाता है भाई, और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए साथ ही साथ भागा भागा Cl नेगेटिव आता है, अब जो ये मैलेट है और ये जो K पॉजिटिव है, ये दोनों जुड़ करके बनाते हैं पोटेशियम मैलेट। क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम मैलेट क्या करता है, ये जाता है अंदर। पोटेशियम मैलेट क्या करेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो गार्ड सेल होगी वो हो जाएगी टर्जिड, जिसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। और स्टोमेटा जो होगा अपना वो हो जाएगा ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म है। तो देखिए आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है। फिर ओपनिंग का तो मैंने बता दिया, बट क्लोजिंग भी तो ज़रूरी है भाई साहब। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, तो हम लिखेंगे कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होता है, एक हार्मोन होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड की वजह से। दिस एब्सिसिक एसिड एक्ट्स ऑन गार्ड सेल्स, acts on guard cells which interfere the exchange of K पॉजिटिव H पॉजिटिव का एक्सचेंज को ये आयंस इन गार्ड सेल्स, गार्ड सेल में ये एक्सचेंज थमेगा पहले तो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिस आपको दिख नहीं रहा होगा, दिस रिजल्ट्स इन रिवर्स ऑफ रिएक्शन, रिवर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग के उल्टी रिएक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई टफ बात इसके अंदर है नहीं। देखो एक बार फिर से मैं इस मैकेनिज्म को रिपीट कर देता हूं आपके सामने। तो देखिए होता क्या है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं पैप के अंदर, और फिर अपने पास बनता है यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, जब इसके साथ CO2 कंबाइन हो जाता है, और उसके बाद में मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड टूटता है मैलेट आयन H पॉजिटिव में, H पॉजिटिव बाहर निकलते हैं। ओके, H पॉजिटिव जैसे जैसे बाहर निकलते हैं तो अंदर H पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज की कमी के कारण फिर K पॉजिटिव इस कमी को पूरा करने के लिए अंदर आते हैं, और जैसे K पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर एक ATP लगती है, और फिर मैलेट और K पॉजिटिव मिलकर के पोटेशियम मैलेट बना लेते हैं, और पोटेशियम मैलेट बन जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर राइज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर राइज क्यों होता है, देखो इसलिए होता है क्योंकि फिर बाहर जो सब्सिडरी सेल्स होती है ना, उनसे गार्ड सेल के अंदर पानी आने लग जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने के कारण मैंने क्या बोल दिया, उल्टा बोल रहा था मैं, कि पोटेशियम मैलेट क्या करता है, इट परफॉर्म राइज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है तो उसके कारण होती है एंडोस्मोसिस, पानी अंदर आता है, और जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाती है, और स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और रात में एक चीज़ ध्यान में रखना, रात में प्रोसेस पूरी उल्टी चलती है, K पॉजिटिव बाहर जाता है, ऐसे उल्टी पूरी प्रोसेस चलती है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी छोटी सी थ्योरी जो कि ये बता रही थी कि स्टोमेटा क्लोज और ओपन कैसे होता है।